गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। न्यू लेक्चर है सीएफटी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था? सीएफटी ऑफ, वो था हमारा सीएफटी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में हमने डिटेल स्टडी की थी। ओके, तो अब हम करेंगे सीएफटी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो इसके पॉइंट कुछ है वो हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो लिगेंड अप्रोच करते हैं, सबसे मेन पॉइंट है ये, वो क्या करते हैं? फ्रॉम इन बिटवीन द एक्सेस से ये लिगेंड आपके अप्रोच करते हैं। इसलिए क्या होता है कि इन बिटवीन एक्सेस वाले जो एनर्जी लेवल या एनर्जी ऑर्बिटल है, लाइक T2 ऑर्बिटल्स है, वो आपके हाई एनर्जी के अंदर रहते हैं, जबकि ई ऑर्बिटल है वो आपके लो एनर्जी के अंदर रहते हैं। अब इसमें एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि लाइक ऑक्टाहेड्रल के अंदर जब हम T2 या डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग करते थे, वो किस में करते थे? EG के अंदर एंड T2G के अंदर। किसके अंदर था ये? ऑक्टाहेड्रल के में। ऑक्टाहेड्रल के अंदर जीरेट यानी कि CI सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट रहता था, बट टेट्राहेड्रल के अंदर CI आपका एब्सेंट रहता है। ये आपका एब्सेंट रहता है, ऑक्टाहेड्रल में प्रेजेंट है। इसलिए इसमें डी ऑर्बिटल के ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग जो हम करते हैं वो किस टाइप से रहती है? आपका हाई एनर्जी के अंदर रहेगा T2 ऑर्बिटल, यहाँ पे आप जीरेट नहीं लगाएंगे आप, क्योंकि सेंटर ऑफ इन्वर्जन एब्सेंट है। और लो एनर्जी के अंदर रहेगा सिर्फ ई ऑर्बिटल, इसके अंदर भी आपको कोई जीरेट नहीं लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हाई एनर्जी में T2, लो एनर्जी में E। हाई एनर्जी में T2 क्यों है? क्योंकि जो लिगेंड है आपके, लाइक दिस 4 लिगेंड अप्रोच थ्रू इन बिटवीन द एक्सेस। ठीक है, कि इन बिटवीन द एक्सेस के अकॉर्डिंग ये लिगेंड मेटल की ओर अप्रोच करते हैं। इसलिए इन बिटवीन एक्सेस जो रहेंगे आपकी, या जो ऑर्बिटल्स रहेंगे जिनके लोब इन बिटवीन द एक्सेस रहते हैं, वो हाई एनर्जी में चले जाते हैं। T2G गोज टू हाई एनर्जी एंड E ऑर्बिटल जिसके लोब अलॉन्ग द एक्सिस है वो चले जाएंगे आपके लो एनर्जी के अंदर। तो सेकंड पॉइंट था इसके अंदर। सेकंड पॉइंट क्या है? इन टेट्राहेड्रल सेंटर ऑफ इन्वर्जन, जैसा कि मैंने आपको बताया, एब्सेंट है, CI एब्सेंट है, इसलिए इसके अंदर रहता है अनजीरेट। जीरेट का कोई कंसेप्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। थर्ड आपका जो पॉइंट है कि डी ऑर्बिटल इसके अंदर किसमें स्प्लिट होता है? T2 के अंदर एंड E के अंदर, जो कि मैंने अभी बताया। ये आपका टेट्राहेड्रल था, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग T2 हाई एनर्जी में रहेगा और E आपका लो एनर्जी में रहेगा। और ये आपका है मेटल लिगेंड इंटरेक्शन, आपको मैंने यहाँ पे बताया, दिस वन इज मेटल, दिस वन इज लिगेंड। ये आपका रहेगा इंटरेक्शन रहेगा। ये आपका हाई एज वेल एज लो इंटरेक्शन रह सकता है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ लिगेंड एंड नेचर ऑफ मेटल। अगर मेटल आपका हाईली पॉजिटिव चार्ज है तो आपका स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन देखने को मिलेगा। अगर आपका लिगेंड जो है वो मोर स्ट्रॉन्ग है तो भी आपको स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन देखने को मिलेगा। अब कुछ यहाँ पे जो पॉइंट थे जो अभी हमने पढ़े, बस उसी को मैंने वापस से रिवाइज किया है कि इन टेट्राहेड्रल लिगेंड अप्रोच थ्रू इन बिटवीन द एक्सेस। और इन बिटवीन द एक्सेस कौन से रहते हैं? T2 ऑर्बिटल। T2 ऑर्बिटल के अंदर कौन कौन रहेंगे देख लेते हैं। तो दिस वन इज T2 ऑर्बिटल। T2 ऑर्बिटल के अंदर रहेंगे DXY, DXZ एंड DYZ। DXY मीन्स ये जो इसके ऑर्बिटल है वो X एंड Y के बीच में इनके लोब्स रहेंगे। लाइक मैं सिर्फ एक ही ड्रॉ करता हूँ, दिस वन ये X और एक्सेस और ये Y एक्सेस। तो जो लोब्स है वो इन बिटवीन द एक्सेस आ रहे हैं, इसलिए इसे हम DXY शो करते हैं। अब रहता है आपका ये T2 ऑर्बिटल, जैसे आपके मैंने बता दिया अभी आपको नीचे, DXY, DXZ एंड DYZ। ये आपके चले जाएंगे हाई स्पिन में, या इसे आप रखो हाई स्पिन कहो, या आप इसे स्पिन की जगह आप लिख सकते हो एनर्जी के अंदर, हाई एनर्जी में। और जो आपके E ऑर्बिटल्स है वो आप लिख सकते हो लो एनर्जी के अंदर रहते हैं। अब आपको जैसे कि हमने ऑक्टाहेड्रल के अंदर स्प्लिटिंग पढ़ी थी, इसी तरह CFT में यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसके अंदर हम पढ़ रहे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम 4 किसके लिए? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है? टेट्राहेड्रल, सब कुछ सेम रहेगा। जैसे मैं शुरुआत करता हूँ नीचे से, लाइक सबसे पहले क्या रहता है? अगर आपका D ऑर्बिटल है वो फ्री मेटल आयन के रूप में है, तो ये D ऑर्बिटल यानी कि आपका जो मेटल है फ्री आयन के रूप में है, तो D ऑर्बिटल कैसे रहेंगे? डी जनरेट रहेंगे। ये कि यानी कि पांचों के पांचों D ऑर्बिटल की आपकी एनर्जी सेम रहेगी।
अब लिगेंड इसकी ओर अप्रोच करने लगे, लिगेंड क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं इसकी साइड। तो अब क्या हो गया कि डी ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड में आ जाएंगे, थोड़ी सी एनर्जी इसकी हाई चली जाएगी। ओके, अब लिगेंड इसके ज्यादा नजदीक अप्रोच किए तो डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो गए। अब इन बिटवीन द एक्सिस लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, इसलिए आपका जो हाई एनर्जी के अंदर कौन से ऑर्बिटल रहते हैं, हाई एनर्जी में रहेंगे आपके T2 ऑर्बिटल, स्प्लिटिंग इसकी इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन एब्सेंट है इसलिए T2 ऑर्बिटल हाई एनर्जी के अंदर, और लो एनर्जी में रहेंगे आपके E ऑर्बिटल, वो रहेगा आपका लो एनर्जी में। लो एनर्जी की जो दो ऑर्बिटल है वो है आपके पास dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, और हाई एनर्जी के जो ऑर्बिटल है वो कौन से, dxy, dyz एंड dxz। ठीक है, तो हाई एनर्जी मीन्स डिस्टेबलाइज एंड लो एनर्जी मीन्स वो स्टेबल है, स्टेबलाइज। अब इनके बीच का एनर्जी गैप भी हमको देखना होता है, तो ये सेंटर कौन सा कहता है, जो मिड लाइन है उसको कहते हैं हम बैरी सेंटर। अब बैरी सेंटर से हाई एनर्जी का ऑर्बिटल है वो कितने गैप में रहते हैं, दिस वन इज 0.4। ये जो आपको यूनिट देखने को मिल रही है ये है आपका डेल्टा टेट्राहेड्रल, दिस वन इज डेल्टा टेट्राहेड्रल, इसे आप हाईलाइट कीजिएगा यहाँ पे, इससे आपको हाईलाइट करना है। यहाँ पे क्या ये डेल्टा टेट्राहेड्रल। अब अगर हम ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे थे तो वहां पे यूनिट आती थी, क्या आती थी यूनिट, वहां पे हम यूनिट काम लेते थे डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, बट हम टेट्राहेड्रल की बात कर रहे हैं, टीडी मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। टीडी मॉलिक्यूल के लिए यूनिट आपको लगानी है डेल्टा टेट्राहेड्रल, डेल्टा टी। एंड लोअर पार्ट जो ई ऑर्बिटल्स है वो रहेंगे आपका माइनस 0.6 डेल्टा टी। देखिए 0.6 क्यों है, बड़ा वैल्यू क्यों है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो ऑर्बिटल है, और ऊपर छोटी वैल्यू क्यों है 0.4, क्योंकि वहाँ पे 3 ऑर्बिटल है। तो इसको बैलेंस करने के लिए, बड़े को बैलेंस करने के लिए छोटा एंड छोटे को बैलेंस करने के लिए बड़ा, तो इस टाइप से हम याद रख सकते हैं। और एक रिलेशन जो हमारी इंपॉर्टेंट है वो है डेल्टा टेट्राहेड्रल एंड डेल्टा ऑक्टाहेड्रल के बीच की रिलेशन, उसे हम लेते हैं डेल्टा टेट्राहेड्रल इक्वल्स टू 4/9 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। मीन्स डेल्टा टेट्राहेड्रल जो एनर्जी गैप है वो डेल्टा ऑक्टाहेड्रल का 4/9 पार्ट रहता है। तो ये हो गया आपका CFT स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसे हम 2 मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले मैं इस मेथड को हाईलाइट करता हूँ, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी CFSE फॉर TD कॉम्प्लेक्स। तो मेथड नंबर फर्स्ट हमारे पास, हम मेथड नंबर फर्स्ट के अंदर यूनिट कौन सी काम में लेते हैं, ओनली डेल्टा टेट्राहेड्रल यूनिट के अंदर हमें CFSE फाइंड आउट करनी है। यानी कि जो आप CFSE निकालोगे, CFSE निकालोगे उसकी यूनिट होगी डेल्टा टेट्राहेड्रल। और मेथड सेकंड में अगर मेथड सेकंड की बात करूं तो मेथड सेकंड के अंदर आप जो CFSE निकालोगे उसकी यूनिट होगी डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। आप यानी कि मोर इजीली इसे कंपेयर कर सकते हो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से। तो हम पहले मेथड में बात करते हैं, CFSE का फॉर्मूला जस्ट ऑक्टाहेड्रल के लिए सेम ही है, जैसे हमने ऑक्टाहेड्रल में पढ़ा था वही हेक्टाहेड्रल में पढ़ेंगे। लोअर ऑर्बिटल जो थे उसकी एनर्जी डिफरेंस कितना है, तो -0.6 मल्टीप्लाइड बाय P, P मीन्स इलेक्ट्रॉन इन E ऑर्बिटल। ये देखिए ये लोअर डिफरेंस है -0.6 मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉन इन E ऑर्बिटल। तो यहीं पे लिखा मैंने, दिस वन इज, हाईलाइट करता हूं मैं येलो से, -0.6 मल्टीप्लाइड बाय P यानी कि इलेक्ट्रॉन इन E ऑर्बिटल, P का मतलब इलेक्ट्रॉन इन E ऑर्बिटल, प्लस करना है आपको प्लस 0.4 मल्टीप्लाइड बाय Q, Q के मीन्स इलेक्ट्रॉन इन T2 ऑर्बिटल। तो ये था आपका अपर पार्ट, दिस वन इज अपर पार्ट, प्लस 0.4 का आपका गैप था, उसको मल्टीप्लाई करोगे T2 के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे उससे। तो ये आपके पास रहेगा आपका CFSE का फॉर्मूला। एक बार मैं इसे ब्रैकेट के अंदर कर देता हूँ, दिस वन इज CFSE फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो P की वैल्यू पता चल गई, Q की वैल्यू पता चल गई। अब आपको D1 से लेकर D10 तक TD कॉम्प्लेक्स के CFSE फाइंड आउट करना है। तो ये पहले है अपने पास D1। स्प्लिटिंग कैसे होती है, इसके अंदर E ऑर्बिटल नीचे, T2 आपका ऊपर, अनजीरेड ये रहता है, इसलिए G की यहाँ पे वैल्यू या G यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन्स, और हमेशा यही जो TD कॉम्प्लेक्स रहते हैं, TD कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन के अंदर कॉन्फिगर रहते हैं। इट मीन्स आपको इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कब तक नहीं करवानी, जब तक कि सभी ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो जाता। और यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी एप्लीकेबल नहीं रहेगी, तो पेयरिंग एनर्जी को यहाँ पे एप्लीकेबल आपको
नहीं करना है, ठीक है। तो D1 केस, एक इलेक्ट्रॉन E के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा आपके पास, E1 T2 0, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, दिस वन इज 1, CFSE कितना आएगा, -0.6 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 0, यानी कि ये राइट साइड वाला पोर्शन ये पूरा 0 हो गया, बचा कितना -0.6 डेल्टा टेट्राहेड्रल, डेल्टा T इसकी यूनिट रहेगी। इसी तरह D2 2 इलेक्ट्रॉन आपका रहेगा E के अंदर, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा E2 T2 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, CFSE के लिए -0.6 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड प्लस 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 0, तो ये आपके पास आ गया -1.2 डेल्टा टेट्राहेड्रल। इसी तरह आपका D3 केस, D3 में क्या रहे, अब 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन, और मैंने आपको बताया कि TD मॉलिक्यूल हाई स्पिन के अंदर ही आपको इसको कॉन्फ़िगर करना है, और पेयरिंग एनर्जी, मीन पेयरिंग एनर्जी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं रहता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन बनने तक इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कब तक नहीं करनी, तब तक सभी के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं फिल हो जाता, ये फर्स्ट, सेकंड और ऊपर रहेगा थर्ड। तो E2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दिस वन इज 2, एंड T2 में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, तो दिस वन इज 3, CFSE -0.6 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो कितना है 6 2 12, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो -1.2, एंड 4 1 4, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो दिस 1.14 हो गया, तो 0.4, तो -1.2 में से 0.4 को ऐड करोगे तो आपको आएगा -0.8 डेल्टा T, इसका ये आंसर आ गया D3 के लिए। इसी तरह D4 के लिए देखो, तो दिस वन इज 1 2, दिस वन इज 3, दिस वन इज 4, यानी T2 के अंदर 2, E के अंदर 2, टोटल कितने हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। तो CFSE कितने है आपके पास, CFSE आप फाइंड आउट करोगे -0.6 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड प्लस 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 6 2 12, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो दिस पॉइंट के बाद 1 डिजिट -1.2, एंड 4 2 8, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो 0.8। अब -12 में प्लस 0.8 ऐड करोगे तो कितना आएगा, -0.4 डेल्टा T आपके पास वैल्यू आएगी। अब आपको क्या देखना है, D5 केस, D5 केस 0 रहेगा, क्यों, क्योंकि ये हाई स्पिन है, हाई स्पिन D5 आपका 0 आएगा। फिर भी देख लेते 1 2 3 4 5, तो T2 में 3, E के अंदर 2, टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 पे, सबसे ज्यादा इसी में रहेंगे। CFSE -0.6 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 3, वाइस वर्सा है, तो 6 2 12 माइनस के 1.2 एंड 4 3 12 प्लस के 1.2, दोनों को ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा। अब आपके पास है D6 हाई स्पिन में रहेगा, TD कॉम्प्लेक्स है ये भी आपका, तो 5 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे रह गए जैसे D5 में, 6 इलेक्ट्रॉन को अपने यहाँ पे आपने पेयर करवाना है, ठीक है। तो D3 में कितने, सॉरी E के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हुआ 3, तो दिस वन इज 3 इलेक्ट्रॉन, एंड T2 के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन, तो T2 में 3, तो 3 एंड 3 4 6 हो गया। बट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, दिस वन इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 एंड दिस वन 4, तो ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। CFSE का फॉर्मूला 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 3, E के अंदर इलेक्ट्रॉन प्लस 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 3, जो कि आपके T2 में इलेक्ट्रॉन, तो 6 3 जा 18 माइनस के 1.8 आएगा, एंड 4 3 जा 12, तो 1.2 आएगा आपके पास। अब -1.8 में प्लस 1.2 करेंगे तो डिफरेंस रहेगा -0.4, तो ये रहेगा आपका D6 के लिए 0.6 डेल्टा T, 4 नहीं 0.6 डेल्टा T आपका CFSE आएगा। अब आपको देखना है D7, दिस वन इज D7, 7 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगर करना है, दिस वन 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी कि E के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, E के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन एंड T2 के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, ऊपर T2 के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड रह रहे, तो T2 के 3 इलेक्ट्रॉन ये अनपेयर्ड है। CFSE कैसे फाइंड करेंगे, -0.6 मल्टीप्लाइड बाय E के अंदर इलेक्ट्रॉन 4 प्लस 0.4 मल्टीप्लाइड बाय T2 के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने 3, तो दिस वन इज 3, तो कितने हो गए 6 4 जा 24, तो ये -2.4 एंड 4 3 जा 12, तो ये 0.12 यानी 0.1.2, तो -2.4 में प्लस करोगे 1.2, तो कितना डिफरेंस आएगा -1.2 डेल्टा टेट्राहेड्रल आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, तो ये आपका रहेगा आंसर।
ओके, इंपॉर्टेंट है ये। इसी तरह आपको D8 फाइंड करना है, तो D8 के लिए देख लेते हैं क्या होगा। आपके E के अंदर तो होंगे 4 इलेक्ट्रॉन, फिर बाकी के कितने 4 इलेक्ट्रॉन T2 के अंदर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहा आपका E4 T2 4। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ये 2 दिखाई दे रहे T2 में, तो दिस वन 2। CFSE कैसे निकलेगा, -0.6 मल्टीप्लाइड बाय E के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने 4, तो दिस वन इज 4 एंड प्लस 0.4 मल्टीप्लाइड बाय T2 के अंदर इलेक्ट्रॉन 4। ओके, तो दिस वन इज 4। आपके पास कितनी वैल्यू आएगी, -0.6 मल्टीप्लाइड बाय 4 रहेगा आपका -2.4 एंड 0.4 इंटू 0.4 रहेगा 1.6। तो -2.4 में से 1.6 को सब्सट्रैक्ट कीजिए तो आपके पास वैल्यू आएगी -0.8 डेल्टा टेट्राएटल। तो ये हो गई CFSE किसके लिए, D8 के लिए। अब है आपके पास D9 को आप फिलअप कीजिए, तो देखिए E के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 4 एंड T2 के अंदर 5। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन E4 T2 5। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, तो इसके अंदर एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो दिस वन इज 1, अनपेड इलेक्ट्रॉन इज 1। एंड CFSE फाइंड करने के लिए आपको -0.6 मल्टीप्लाइड बाय E के अंदर इलेक्ट्रॉन 4, तो यहाँ पे 4 एंड प्लस 0.4 मल्टीप्लाइड बाय T2 इलेक्ट्रॉन्स, तो T2 में 5 इलेक्ट्रॉन 5, तो 6 4 जा 24 और पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो -2.4 एंड 4 5 जा 20 पॉइंट के बाद 0। ओके, तो -2.4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो तो -0.4 आपको डेल्टा टेट्राहेड्रल आएगी D9 के लिए। इसी तरह आपको किसका देखना है, D10 के लिए देखना है। तो D10 के लिए ये E के अंदर आपके रहेंगे 4 इलेक्ट्रॉन, T2 के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, दिस वन इज 6। अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपके पास 0। ओके, अब लेना CFSE कैसे फाइंड करेंगे, -0.6 मल्टीप्लाइड बाय 4, दिस वन 4 एंड प्लस 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 6 इलेक्ट्रॉन 6, तो 6 4 जा 24 माइनस क्या आएंगे, तो -2.4 एंड प्लस 6 4 जा 24, तो प्लस 2.4, तो -2.4 प्लस 2.4 कितना होगा 0, ये होगा 0 डेल्टा टेट्राहेड्रल। तो ये था मेथड नंबर फर्स्ट से CFSE फाइंड आउट करना। मेथड नंबर सेकंड से CFSE हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फाइंड करेंगे। तो इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।